झांसी की रानी मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने नाम थे इस महान हस्ती के। 19 नवंबर 1835 वाराणसी के एक गांव में ब्राह्मण परिवार में मनु का जन्म हुआ। बचपन से ही मनु तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र से खेलती थी। बचपन से ही योद्धा वाला जोश, सूरवीरों वाला जुनून था उनमें। उनके ये लक्षण देखकर साफ समझ आ गया था कि वो बड़े होकर रानी ही बनेंगी। बचपन में ही ताते टोपे और नाना साहब उनके दोस्त थे, जिन्होंने आगे चलकर मदद भी की मनु की। मणिकर्णिका की शादी 14 साल में ही हो गई थी। झांसी के राजा गंगाधर नावलकर से फाइनली मणिकर्णिका रानी बनी। कुछ दिनों बाद राजा नावलकर के घर दामोदर राव का जन्म हुआ। खुशियों से पूरा झांसी खिलखिला उठा, लेकिन ये खुशियाँ कुछ ही समय की थी। दामोदर के जन्म के ठीक 4 महीने बाद उनका देहांत हुआ। राजा नावलकर ने फिर अपने भाई के बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम आनंद राव था, लेकिन मनु और राजा नावलकर ने उनका नाम दामोदर राव रख दिया। लेकिन अंग्रेजों की चाल की वजह से एक पॉलिसी आई जो कि सारे फसाद की जड़ बन गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहसी, एक ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को तलवार उठानी पड़ी। इस पॉलिसी में जिस भी राज्य के राजा का खुद का बेटा नहीं होगा, उस राजा का साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हो जाएगा। झांसी भी इस पॉलिसी के अंदर आता था। राजा नावलकर का बेटा उनका नहीं था, इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र झांसी पर थी। राजा नावलकर की हेल्थ भी खराब रहने लगी थी जब से उनके असली बेटे दामोदर राव शांत हुए थे, और ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से राजा नावलकर का भी ध्यान हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लक्ष्मीबाई पर प्रेशर बनाने लगी और उन्हें झांसी खाली करने से बोला। लेकिन लक्ष्मीबाई के भीतर तो एक योद्धा था। उन्होंने अंग्रेज़ों को साफ मना किया और बोला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड डलहसी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी। लेकिन जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक लिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के लिए स्वाभिमान की बात थी, इसी वजह से वो 2 गुना ताकत के साथ वापस आ गए। झांसी की सेना अब लड़ते लड़ते थक चुकी थी। आखिर में अप्रैल 1858 में अंग्रेजी सरकार ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज उस समय रानी को नहीं पकड़ पाए। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गईं और कालपी पहुंची। वहां उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने की ठानी और उनका ये प्लान सफल रहा। रानी और उनकी छोटी सी सेना ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेज़ों की बड़ी हार थी, मानो ये जोरदार चाटा था उनके मुंह पर, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए ग्वालियर बहुत ज़रूरी था। अब अंग्रेज़ों ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। बहुत बड़ा अंतर था लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ी सेना में, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को बांधकर दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ती रही आखिरी दम तक। अंग्रेज़ उनके इस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन थकने के बाद और घायल होने पर लक्ष्मीबाई एक साधु के यहाँ पहुँची और उनसे कहा कि आप मुझे जला दो, मैं अब अंग्रेज़ों के हाथों नहीं लगना चाहती। ऐसा बल, ऐसी शक्ति, ऐसा व्यक्तित्व हमने बहुत ही कम लोगों में देखा होगा। उन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हों तो प्लीज़ देखिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।